जस गान। जस गान या माता के जस नाम से ये गीत प्रकार सुप्रसिद्ध है, अर्थात लोक बोली में यह जस गान होते हैं। विशेषतः नवरात्रि में ये जस गाए जाते हैं। जस यह उच्चार बोली भाषा में होता है, जिसे मानक भाषा में यश या यशगान कहा जाता है। जैसे श्री कृष्ण की माता यशोदा जी को जसुमती माता कहा जाता है। य और ज का यह फेर तो बोली और भाषा के अंतर्गत होता ही है, जैसे यमुना, जमुना आदि। यह यश माता का गाया जाता है। जिस गीत में माता का यशोगान किया हुआ होता है, जैसे सप्तशती ग्रंथ देवी माता के शौर्य, वात्सल्य, सौंदर्य, औदार्य, वैभव आदि का बखान होता है, जिसमें वर्णन, भाव, भाषा और ऊंचे स्वर में गाने का अंदाज ऐसा होता है कि देवी जागृत हो जाती है। किसी भक्त या भक्तिन के अंदर देवी का प्राकट्य हो जाता है, ऐसी इस जनजाति की मान्यता है। एक तो नवरात्रि का भक्तिमय वातावरण, धूप, दीप, गीत, संगीत, फूल, माला, नैवेद्य, प्रसाद, गजरा गजरा, साड़ी, श्रृंगार, पान, चूड़िया, पायल, इन सभी का एकत्रित परिणाम उस पूरे परिसर पर पड़े बिना और अपना असर छोड़े बिना, अपना प्रभाव दिखाए बगैर नहीं रहता। मैं जब अपने शोध कार्य के हेतु इस विशिष्ट जनजाति केवट और मल्लाहों के गीतों का संकलन कर रही थी, तब उन लोगों में गाए जाने वाले इन अति विशिष्ट माता के जस के बारे में मैंने सुना। तो मैं गीतों को रिकॉर्ड कर लेने के पूर्व तैयारी के साथ उनके बाड़ी बस्तियों पर पहुंची। वे नवरात्रि का समय तथा नवमी का दिन था। मैंने वहां के पंचमंडली से भेंट की, मंशा बताई, तो उनका कहना था, जस तो अष्टमी तिथि पर माता के जागृति हेतु गाया जाता है, अब नहीं गा सकते। मैंने बहुत समझाया, किंतु वे लोग नहीं माने। माता को अब नहीं जगाया जा सकता, उनका कोप हो जाएगा। फिर अब अगले साल अष्टमी को आना। एक गीत के लिए मुझे 1 साल प्रतीक्षा करनी थी। मेरे रजिस्ट्रेशन की समयावधि भी समाप्ति के कगार पर थी, किंतु कोई चारा न देखकर मैं अगले साल अष्टमी के दिन उपस्थित हो गई। बड़े इंतजार के बाद एक क्षण आया था। मैं जल्दी में घर से निकली और बस पकड़ी। उन दिनों बस या कोई भी वाहन अधिक तादाद में नहीं होते थे, मुश्किल से ही मिल पाते। मुझे तो धुन सवार थी, सो मैं निकल गई, पुनः एक नए उत्साह के साथ। पहुंचने पर पता चला कि वे लोग अब पेट पानी के लिए यह जगह छोड़कर अन्यत्र जा चुके हैं। अधिक पूछताछ के बाद पता चला सिर्फ मर्द गए हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े यही हैं। किंतु जस तो सिर्फ मर्द ही गाते हैं, औरतें नहीं। वे सारे तो यहाँ से 10-12 किलोमीटर पर पहाड़ी के उस पार नदिया किनारे बाड़ी करने गए हैं। बाड़ी यानी तरबूज खरबूजों की खेती। मैंने सरपंच की भेंट की और मदद मांगी। उन्होंने एक लड़का मेरे साथ दिया। उसके पास साइकिल थी।
किंतु पहाड़ी रास्ता होने के कारण साइकिल हाथ में लेकर ही वह चल रहा था। अंधेरा भी हो गया था। किसी तरह हम पहुंचे तो उन लोगों ने मुझे पहचाना, किंतु गाना देने से इनकार किया। उनका कहना था कि अभी अभी चौकी उठी है, लोग गाकर चले गए हैं, आपने आने में देर कर दी। मैंने अपनी सारी परिस्थिति बताई, पर वे टस से मस न हुए। अब एक और साल का अंतराल आ गया। अष्टमी के चौकी में ही जस गाए जाते हैं, अन्य समय नहीं। माता जागृत हो जाएगी, कोप हो जाएगा। इस मान्यता से वे दृढ़ संकल्प थे। तो मैं भी तो कम न थी। एक गीत के लिए मैंने 3 साल इंतजार किया। तीसरे साल में दोपहर से ही जा बैठी तो गाने वाली मंडली ने कहा कि वे जस गाने वाले मंडली के भगत लोग बिना पिए गाने को नहीं बैठते। ऊंचे सुर में गाना पड़ता है तो उन्हें पीना ही पड़ता है। होश में वे वैसा नहीं गा पाते, वगैरह वगैरह। थोड़े में कहे तो वे मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे थे। मरता क्या न करता। मैंने न चाहते हुए भी उनके मुखिया को पैसे पकड़ाए। इनकार पैसा देने से नहीं था, जिस वजह से वे मांग रहे थे उससे था। किंतु पंच का कहना था बिना तार लगे वे लोग गा नहीं पाते, तथा उनके यहाँ देवी को भी मछली तथा शराब का भोग लगता है। उनकी मान्यताओं पर किसी का बस न था। खैर, जब उन लोगों ने जसगान किया तो मैं भी उसमें खो गई। वह भाव तथा स्वरों की दृढ़ पुकार पत्थर में जान डाल दे ऐसी थी। देवी तो फिर भी माँ है। हमारे देश में, यहाँ के मिट्टी में कैसी कैसी मान्यताओं को लेकर लोग जीते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने तो मुझसे कहा कि राम अभी अयोध्या नहीं लौटे हैं। लौटते तो मुझसे मिलकर जाते ना, क्योंकि राम सत्यवचनी और एक वचनी हैं। जब हमने उन्हें नदिया पार कराया था अपनी नाव में बिठाकर, तब वे मेहनताना के रूप में अंगूठी दे रहे थे, पर हमने यह बोलकर नहीं ली थी कि यह अंगूठी हमसे अधिक आपके काम आएगी। वन में कुछ भी काम या संकट आ सकता है, तब यही मुद्रिका काम आएगी। कहा जाता है कि अशोक वाटिका में सीता को अपने पहचान के लिए यही मुद्रिका भेजी थी राम ने। केवट ने राम से कहा था कि प्रभु, आप कुछ देना ही चाहते हो तो लौटते समय कुछ दे देना, जिसे पाकर हमारा दलिंदर दूर होगा। तब राम ने मुस्कुराकर कहा था, जरूर ऐसा ही होगा। किंतु अभी तक न राम लौट कर आया, न हमारा दारिद्र्य समाप्त हुआ। जब वह आएगा, हमें कुछ उतराई देगा तो हमारी गरीबी उतर जाएगी। राम से उतराई आनी बाकी है। राम हमारा कर्जदार है। प्रत्यक्ष पर ब्रह्म प्रभु पर हमारा कर्जा बकाया है। जब वो आकर चुकाएगा तो हम भी अमीर होंगे। वह दृढ़ता से अपनी बात को रख रहे थे। राम प्रभु सिया जी और अन्य सभी के साथ पुष्पक विमान से लौटे, यह बात वे बुजुर्ग मानने को तैयार ही नहीं। इस मिट्टी में ऐसी कई मान्यताएं गड़ी पड़ी हैं। कहने का तात्पर्य यह है
कि पीएचडी होना, डॉक्टरेट प्राप्त करना ऐसा आसान नहीं है। कम से कम मेरे लिए यह जद्दोजहद से भरा कार्य था, क्योंकि मेरा कार्य फील्ड वर्क था। टेबल पर बैठ के 10 किताबें सामने रखी, फिर अपनी 11वीं लिख दी, ऐसा आसान नहीं था। एक एक गीत के पीछे 3-3 साल में दौड़ी हूँ, किंतु इस मेहनत के बाद जो लोकगीतों का खजाना हाथ लगा, उसका कोई सानी नहीं। वाकई यह किसी खजाने से कम नहीं। नवरात्रि की अष्टमी आई तो मुझे आज यह किस्सा याद आया। जस गाना तो मेरे बस की बात नहीं, किंतु वहाँ की स्त्रियाँ जो माता रानी की आर्तता से पुकारते हुए गाकर सेवा करती थी, वह भी बड़ा दिल को छू लेने वाला था कि हे माँ, मैं कब से तेरे द्वार पर खड़ी हूँ। तेरे चढ़ाने को मैं अपने साड़ी के पल्लों में गोद भर के गेंदे के फूल लेके आई हूँ, किंतु तू अपने दरवाजे बंद करके बैठी है। मेरी पुकार सुन ले माँ, दरवाज़ा खोल, मुझे स्वीकार, मेरी भक्ति को स्वीकार। गोद जो भर भर के फूलन की लाई, गोद जो भर भर के फूलन की लाई, तोरे दर्शन के लाने आयो माँ। खोलो की बढ़िया, खोलो की बढ़िया में कब की मैं थाड़ी, खोलो की बढ़िया मैं कब की मैं थाड़ी, तोरे दर्शन के काजे आयो माँ। खोलो की बढ़िया।